महात्मा गांधी जी की जय हो इस नारे के साथ साथ हमें नथुराम गोडसे का भी शुक्रिया कहना चाहिए। आप काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे और आपको ये दोगलापन लग रहा होगा, तो मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए ये बात एक स्टोरी से आपको समझाते हैं। इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने कुछ ब्रूटल हमलों से गिलगिट और बाल्टिस्तान हमसे छीन लिया, प्लस हजारों हिंदू और सिखों की जान ली थी। ये सब देखने के बाद काफी सारे लीडर्स इंक्लूड जवाहरलाल नेहरू ने भी पाकिस्तान को 55 करोड़ देने से इनकार कर दिया। और ऐसे वक्त में गांधी जी ने पाकिस्तान की इन हरकतों को नजरअंदाज किया और इंडिया को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ चुका दे। और एक दूसरी शॉकिंग बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब गांधी जी और आरएसएस के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, यहाँ तक कि आरएसएस वाले अपनी प्रेयर में गांधी जी के मंत्र पढ़ा करते थे। आपको बता दें कि जिस नथुराम गोडसे ने गांधी जी पर 4 गोलियां चलाई वो भी एक टाइम में गांधी जी के भक्त हुआ करते थे। गोडसे गांधी जी के विचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को छोड़कर अपने हाथ में पिस्तौल थाम ली और उसी पिस्तौल से गांधी जी की बेरहमी से हत्या कर दी। तो चलिए इस बात को शुरू से समझते हैं। 19 मई 1910 इस तारीख को महाराष्ट्र के बारामती शहर में एक मराठी चित्पवन ग्रामीण फैमिली में नथुराम विनायकराव गोडसे ने जन्म लिया। नथुराम गोडसे का बर्थ नेम रामचंद्र था। नथुराम के जन्म से पहले उनके माँ बाप ने 3 बेटे खो दिए थे और उनको लग रहा था कि उनकी फैमिली में कोई भी बेटा न होने का श्राप मिला है, और इसलिए तो उन्होंने नथुराम को रामचंद्र नाम दिया, जो कि वो टाइम पे एक लड़की का नाम था। और उन्होंने नथुराम की नोज पियर्सिंग तक करवाए और ये सब तब तक चलता रहा जब तक नथुराम 6 साल के नहीं हो गए और उनका दूसरा भाई नहीं पैदा हो गया। नथुराम ने 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बारामती में ही पूरी की और इसके बाद वो पुणे चले गए अपनी आंटी के घर। पुणे जाने का उनका मकसद था फर्दर स्टडीज करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्कूल्स अवेलेबल थी। लेकिन कुछ ही साल तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने उस स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, और यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू महासभा को भी ज्वाइन कर लिया था। 1932 में उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली शहर में आरएसएस की ज्वाइनिंग की थी। नथुराम जी ने इन सब ऑर्गेनाइजेशन पे आर्टिकल्स लिखे थे और उनके ये सब आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी होते थे। 1914 विजयादशमी के दिन गोडसे ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और उसका नाम रखा हिंदू राष्ट्र दल। लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी उन्होंने आरएसएस के साथ बने हुए अपने रिश्ते को कायम रखा और उन्होंने आरएसएस को नहीं छोड़ा। सिर्फ गोडसे का ही नहीं लेकिन गांधी जी का भी आरएसएस के साथ एक गहरा रिश्ता था। दरअसल हुआ यूं था कि एक बार जमनालाल बजाज गांधी जी को आरएसएस के कैंप में लेके गए थे और गांधी जी ने जब उनकी सादगी और डिसिप्लिन देखा वो भी आरएसएस के चाहक बन गए और फिर तो उनका आना जाना लगा ही रहा और इसी वजह से आरएसएस और गांधी जी का रिश्ता और भी पक्का बन गया था। और यहाँ तक कि आरएसएस की प्रेयर में भी गांधी जी का नाम जुड़ गया था। और ये शॉकिंग बात है क्योंकि पहले आरएसएस में मदरलैंड और सनातनी हिंदू धर्मों के ही प्रेयर होते थे, लेकिन गांधी जी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने अपने प्रेयर्स में गांधी जी के मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। नथुराम गोडसे ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत गांधी जी के 1930 में हुई सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन का वॉलेंटियर बनके ही की थी। गोडसे ने 1938 में गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर हैदराबाद में एक मूवमेंट को लीड किया था और इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा था। और इसके बाद चीजें इतनी बदल गई कि जेल में जाने के बाद उनके विचार बदल गए। उनके विचार कुछ यूं हो गए कि हर हिंदुस्तानी समान अधिकार डिजर्व करता है और जो भी लोग किसी खास पद पर हैं उनको कुछ खास अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और गोडसे के विचार गांधी जी के सारे विचारों के खिलाफ जाने लगे। लेकिन अब सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसा क्या हुआ कि गोडसे ने गांधी जी का इतना साथ देने के बाद एक ही झटके में वो साथ कैसे छोड़ दिया। और साथ छोड़ने तक तो ठीक था, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि नथुराम गोडसे की ये नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे ने अपनी मृत्यु के पहले कोर्टरूम में जब अपना बयान दिया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब वो गांधी जी से मिले तब गांधी जी के विचारों से वो काफी प्रभावित हुए थे, पर वही गांधी जी की कुछ भारी गलतियों ने नथुराम गोडसे को काफी दुख भी पहुंचाया था। सबसे पहली गलती थी गांधी जी का खिलाफत आंदोलन, और ये मूवमेंट ऑटोमन कैलिफेट को सपोर्ट करने के लिए और इस्लाम के सीक्रेट प्लेसेस की रेस्टोरेशन के लिए था। उस वक्त जिन्ना और दोनों भाई मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी के होते हुए ये नफरत ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली थी। इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी जी ने मुस्लिमों को ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया था, प्लस उनको नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट भी दिया था और सभी भाइयों को राजी रखने के लिए उन्होंने सबको अनएंडिंग कंसेशंस दे रखे थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया। खिलाफत कमेटी के मुस्लिम्स ने पूरे सपोर्ट से कुछ अलग ही पॉलिटिक्स बना दिया
और बहुत ही जल्द मोपला रिबेलियन शुरू हो गया जो कि हिंदुओं के खिलाफ था। पर सिर्फ इन सब कारणों की वजह से गोडसे को इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सब हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, उनके पास से झूठे बयान लिए जा रहे थे, उनको जेल में डाला जा रहा था, तो ये सब जानकर गोडसे को काफी दुख पहुंचा था। और अब गांधी जी की दूसरी सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। गांधी जी और जिन्ना के इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के पीछे जो एक धागा था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कम्युनल लाइन से भी जुड़ा हुआ था। पर इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि 1928 में जिन्ना ने सिंध के बंटवारे के बारे में एक मांग रखी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरफ से, जिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे महात्मा गांधी ने बिना कुछ सोचे अपना पूरा सपोर्ट दिखाया था। और ऐसे ही उन्होंने हिंदुओं को देश के भूखे भेड़ियों के हवाले कर दिया था। गांधी जी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कि 1931 के दौरान कराची में हुई राउंड टेबल मीटिंग के दौरान वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सब कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन सिर्फ गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि जो भी आगे होने वाला था उसके लिए सिर्फ गांधी जी ही जिम्मेदार थे। और इन सब के साथ में नथुराम ने गांधी जी को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की मौत का जिम्मेदार माना था। और जब उनकी फांसी ना रुकवाने के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से सवाल उठाए, तब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अपना शत्रु बना लिया था। तो यही सब वजह के चलते नथुराम गोडसे का खून खोलने लगा। और 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी मनुबेन और आभा के साथ प्रेयर के लिए प्रार्थना सभा जा रहे थे, तो नथुराम ने उनका रास्ता काटकर उनके सामने खड़े हो गए और सबसे पहले उन्होंने गांधी जी के उच्च विचारों के लिए उनको नमस्कार करके उनके पैर छुए और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में से पिस्तौल निकालकर गांधी जी की हत्या कर दी। गोली लगने के बाद गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम, हे राम। गांधी जी को मारने के बाद नथुराम वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और आरएसएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आरएसएस की प्रेयर 13 दिनों के लिए गांधी जी की मौत के दुख में रोक दी गई थी। और फिर कांग्रेस ने कुछ टाइम के लिए आरएसएस पर बैन लगा दिया था। तो दोस्तों, अब सब पॉइंट्स को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि नथुराम गोडसे ने जो किया वो सही किया या फिर गलत किया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1 मिलियन लाइक्स और मुझे यकीन है कि आप इस टारगेट को जरूर पूरा कर दोगे।